हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट सर्किटों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखने वाले हैं कि एक फ़ैन को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो जब आपके पास एक फ़ैन हो तो उसको जब अगर आपको कंट्रोल करना है तो पहले आप न्यूट्रल फ़ैन को भेज दीजिए। पावर आप कहाँ ले जाइए, स्विच पे ले जाइए, और स्विच से पावर आप किस पे ले जाइए, फ़ैन रेगुलेटर के पास ले जाइए। ठीक है, ये आपकी स्विच है, ये आपका फ़ैन रेगुलेटर है, ये आपका फ़ैन है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मल्टी लाइन डायग्राम। अगर आप इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम आपका किस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका कितने वायर, 2। ये आपका क्या हो गया, स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड पे आपका स्विच और फ़ैन रेगुलेटर लगेगा। कितने वायर हैं आपके, 2। यहाँ से कितने वायर हैं आपके, 2। और ये आपका हो गया फ़ैन, यहाँ पर कितने वायर, 2। यहाँ पर कितने वायर, 2। तो ये आपका हो गया कौन सा डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। ये आपका स्कीमेटिक हो गया। पहले आपने, ये आपका पावर वायर, ये आपका न्यूट्रल वायर, और ये आपकी स्विच, और ये आपका फ़ैन रेगुलेटर, और ये आपका फ़ैन। ठीक है, ये आपका फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम, और सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आपको सिंपली एक बल्ब को कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर सिंपली आपको एक बल्ब को कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं आप, ये न्यूट्रल पहले भेज दिया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। पावर को आप जो है कि स्विच बोर्ड पे लाते हैं। ठीक, ये आपका पावर वायर हो गया, और इसको इस तरीके से भेज देते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, अगर इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ से आपके कितने वायर हैं, 2। एक पावर और एक न्यूट्रल, 2। और ये आपका हो गया स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड पे कितने, 2। यहाँ पर कितने, 2। फैन के पास कितने, 2। ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। अगर आप स्कीमेटिक की बात करेंगे तो स्कीमेटिक, ये आपका पावर वायर, ये आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है, और ये आपकी स्विच हो गई, और ये आपका बल्ब हो गया। और इस तरीके से आपका स्कीमेटिक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, किसके लिए, एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए, एक फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा कमरा है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा कमरा है जिसमें क्या है, एक फ़ैन लगा है और एक सॉकेट लगी है और एक आपका बल्ब लगा है। ठीक है, बल्ब में आपका कोई भी बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, इंसिडेंट टाइप लैंप हो सकता है, या आपका ट्यूब लाइट हो सकता है। मतलब जो भी हो वो आपको क्या करे, लाइट प्रोवाइड करे, वो आपका बल्ब हो। ठीक है, तो अगर आप इसके मल्टी लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो मल्टी लाइन डायग्राम इसका कैसे ड्रा होगा, इसको हम देखेंगे। और इसका जो है कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रा होगा, और इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे ड्रा होगा। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या है, आपके पास 2, 3 तो आपकी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ैन के लिए, एक बल्ब के लिए, और एक आपका सॉकेट के लिए। तो ये आपका हो गया S1, S2, S3, और ये आपका हो गया सॉकेट। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया बल्ब, बल्ब के बाद आपका फ़ैन। ठीक है, तो बल्ब, ये देखिए आपके पास एक पावर वायर है, ये आपके पास पावर वायर है, और ये आपके पास न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर को क्या करेंगे, पहले आप इसके पास लेके आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से न्यूट्रल को आप लूप करके किसके पास लेके जाएंगे, बल्ब के पास। ठीक है, लूप करके बल्ब के पास लेके जाएंगे, और यहाँ से इसको फिर लूप करके आप इसको फैन के पास लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बचा आपके पास ये पावर वायर। ठीक है, पावर वायर, ये आपकी स्विचें हैं, इसके पास, यहाँ से इसको लूप करके इसके पास, यहाँ से इसको लूप करके इसके पास। ठीक है, और इस टर्मिनल से
इसको हम क्या करेंगे, सॉकेट के पास भेज देंगे। ठीक है, ये आपकी 3 स्विच हो गई। अब देखिए इसका जो आउटपुट निकलेगा ये किसके पास जाएगा, फैन के पास जाएगा। ठीक है, ये फैन हो सॉरी ये बल्ब हो गया, बल्ब के पास यहाँ से निकलेगा। और इसके बाद ये आपका है फैन रेगुलेटर। ठीक है, ये आपका क्या है, फैन रेगुलेटर। ये आपके 2 टर्मिनल हैं, तो एक आपका यहाँ से निकलेगा, दूसरा ये देखिए इस तरीके से होते हुए इसके पास, ये पावर का है, ये न्यूट्रल का है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल आपका इधर से इधर सॉकेट के पास, फिर इसको हमने लूप करके बल्ब के पास भेजा, बल्ब के पास से आपको इसको फैन के पास भेजा। तो इस तरीके से आपका ये किसके लिए बन गया, एक बल्ब, एक फैन और एक सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए मल्टी लाइन डायग्राम की सर्किट बन जाती है। ठीक है, और अगर इसके आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम के लिए क्या करना है, देखिए ये हो गया, ये आपका स्विच बोर्ड हो गया, और ये आपका बल्ब हो गया, और ये आपका फैन हो जाता है। तो यहाँ से आपके कितने वायर आ रहे हैं, 1 2, यहाँ पर आपके 2 वायर, ये कितने वायर हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं आपके 5, इसके आगे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 3, इसके पास कितने हैं 3, और आगे आएंगे कितने हैं 2। तो इस तरीके से आपका ये मल्टी लाइन डायग्राम और ये सिंगल लाइन डायग्राम। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये आपका पावर, इसको इधर बनाते हैं यहीं पे, ये आपका पावर, ये आपका न्यूट्रल। ठीक, यहाँ से आपने उठाया एक स्विच, फिर यहाँ से उठाया आपने दूसरी स्विच, और यहाँ से उठाया आपने तीसरी स्विच। ठीक है, ये देखिए पहले आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं, बल्ब को, फिर इसके बाद सॉकेट को, सॉकेट का सिंबल इस तरीके, और इसके बाद फैन रेगुलेटर। ठीक है, ये आपका हो गया फैन रेगुलेटर, और ये हो गया आपका फैन। तो ये आपका हो गया स्कीमेटिक डायग्राम, ये आपका हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। किसके लिए, एक बल्ब को, एक सॉकेट को और एक फैन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अलार्म सर्किट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे जो अलार्म सर्किट है वो हम अलार्म किसी को किस तरीके से दे सकते हैं। एक तो इंडिकेटिंग लैंप के माध्यम से इंडिकेशन दे सकते हैं कि जैसे आपका कोई कमरा है, उसमें एक डॉक्टर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसको हम लैंप के माध्यम से पता कर सकते हैं। या उसको जो है कि एक अलार्म देकर, जैसे कि बजर बजाकर या जो है कि बेल बजाकर हम जो है कि बता सकते हैं कि डॉक्टर अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। या फ्लैग मतलब झंडी के द्वारा जो है कि झंडी का इंडिकेशन देकर हम जो है कि इंडिकेशन अलार्म हम जो है कि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अलार्म सर्किट को स्टडी करने से पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है जो आपको आगे बेहद ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो बटन यूज की जाती है, स्विच यूज की जाती है, वो आपकी होती है पुश बटन। ठीक है, पुश बटन, हमने पुश बटन के बारे में स्टार्टिंग में ही सिंबल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। तो जो पुश बटन होती हैं वो बेसिकली आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक आपकी ऑन, ठीक है, या इसी को आप कहते हैं एनसी, एक आपका यन्नो, और एक आपका एनसी या यन्नो। ठीक है, तो पुश बटन बेसिकली आपकी 3 टाइप की होती है। जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका फिक्स पोर्शन है, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है, इस बटन को, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बन जाता है। ठीक है, तो पुश बटन के बारे में स्टडी करना है। पुश बटन, इसके बाद आपका आता है कांटेक्टर। ठीक है,
क्या आता है आपका कॉन्टेक्टर। क्या होता है कॉन्टेक्टर? एक प्रकार की एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। ये आपकी कॉन्टेक्टर की कॉइल है और ये इसके कुछ कॉन्टेक्ट दिए हैं। जैसे ये कॉन्टेक्ट क्या है, ये कॉन्टेक्ट आपका NO है और ये आपका NC है। ये आपका इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका NO, ये आपका NC। NO फॉर नॉर्मली ओपन और NC फॉर नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो देखिए इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपका कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट हैं, ये आपके हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है। ये आपके कौन से पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कुछ आपके नॉर्मली ओपन होते हैं, कुछ नॉर्मली क्लोज होते हैं। कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक NO होती है और कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं जो केवल NC होती है और कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं जिनके कॉन्टेक्ट पॉइंट NO और NC दोनों होते हैं। तो जो NC है वो आपका पहले ही जल रहा होता है, पहले ही आपका ऑन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके कॉन्टेक्टर है ये आपके DC भी कॉन्टेक्टर होते हैं, AC भी कॉन्टेक्टर होते हैं। अगर यह कॉन्टेक्टर आपका AC है तो इसको हम 230 वोल्ट AC सप्लाई से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक पुश बटन, ठीक है। यहाँ पर आप लगाएंगे एक पुश बटन। तो ये जो पुश बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसमें आपकी सप्लाई आएगी और ये कॉइल एनर्जाइज होगी। जैसे ही आपकी कॉइल, ये आपकी कॉइल होती है, ठीक है, ये कॉइल एनर्जाइज होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आयरन पीस ले आते हैं तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये आपकी कॉइल है, इससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका आयरन पीस है, ठीक है। ये आपका कैसा है, आयरन पीस है। इस आयरन पीस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये आपका NC से क्या बन जाएगा, NO, और ये आपका NO से बन जाएगा NC, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही इस कॉइल में सप्लाई आएगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आयरन पीस रखा जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा, और ये वाला कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्टेक्टर काम करता है। और इसके बाद आता है आपका TDR, टाइम डिले रिले। आपको हमने इसका सिंबल बनाया था, ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल था और इसके कुछ जो है कि NO थे पहले से और कुछ आपके इसमें NC थे पहले से। ये आपका क्या है, ये आपका है TDR, ठीक है। यहाँ पर T लिख दीजिए। ये आपका टाइम डिले रिले है। तो टाइम डिले रिले आपका कॉन्टेक्टर का सुधरा हुआ रूप है। इसमें क्या होता है कि जब सप्लाई दी जाती है तो थोड़ी देर बाद ये ऑन होता है या थोड़ी देर बाद ये ऑफ होता है। इसमें हमको सेटिंग का जो है कि सेटिंग का पॉइंट दिया रहता है जिससे हम टाइम को सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में हमको किसी भी सर्किट्स को ऑन करना है या टाइम डिले रिले को कितनी देर में ऑन करना है, कितनी देर में ऑफ करना है। इसमें सब कुछ दिया रहता है। लेकिन इसमें आपका क्या है, एक पुश बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस कॉइल को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करते हैं। तो जब इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से इसको अट्रैक्ट करता है और जैसे इसको डी एनर्जाइज करेंगे तो ये प्रीवियस स्थिति में आपका पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है टाइम डिले रिले और इस तरीके से काम करता है आपका कॉन्टेक्टर। तो इन दोनों चीज़ों का हमको यहाँ पर यूज है। यूज कैसे है अब आगे देखेंगे जब हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे, जैसे कि हम जो है कि इसका यूज बस में भी करते हैं। और तो वहाँ पर अगर हम बस में इसका यूज करेंगे तो वहाँ पर ये जो कॉन्टेक्टर होगा, ये कौन सा कॉन्टेक्टर होगा, ये आपका डीसी पे ऑपरेट होने वाला कॉन्टेक्टर होगा। किस पे ऑपरेट होगा, डीसी पर। ओके।